सभी जगह आमंत्रित होते हैं, हम सब आमंत्रित होते हैं, लेकिन इस राजगीर की धरती और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जागृति मंच को प्राथमिकता देते हुए आपने हमारे कार्यक्रम में आए, हम लोगों को शोभा बढ़ाए, हौसला बढ़ाए और हम लोगों को अपनी बातों से अवगत कराया। इसके लिए जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद। और माननीय सांसद जी को आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियां इनके लिए सांसद महोदय जी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे पार्टी के पूरे बिहार में दलित के नेता आदरणीय कौशल किशोर जी, राजगीर नगर परिषद के अध्यक्ष जीरो देवी जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और बाबा साहब के बारे में हमारे माननीय विधायक जी कुछ बताए हैं, मेरा प्रयास होगा कि उनको पूरा करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई साधारण चीज नहीं थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान उन्होंने बनाया और संविधान जो सभा बना था उसके भी अध्यक्ष रह चुके थे। उसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी को भी मौका मिला था, लेकिन फिर बाद में इनको भी मौका दिया गया था। उसका कारण था कि बाबा साहब को दिया गया कि भाई आप देखिए इसको, आपको अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि जो शोषित है, पीड़ित है, कुछ छूट तो नहीं गया है, पिछड़ा है, अगड़ा है। अगड़े में भी तो गरीब लोग हैं, जो अगड़े लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, उनमें भी लोग गरीब हैं। हर की व्यवस्था उन्होंने किया है कि नहीं, उसके लिए अम्बेडकर साहब को फिर से उस सभा का अध्यक्ष बनाया गया और उस अध्यक्षता में उन्होंने देश के जो संविधान बना, दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है। हम लोग पार्लियामेंट में जब कुछ बात बोलते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश कहीं नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। यह देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसलिए ऐसा लोकतंत्र बनाया कि जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग हैं। समाज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ दलित, बहुत सागड़ा भी है, वह भी छिन्न विच्छिन्न स्थानों पर है, जो गरीब लोग हैं, उसको भी मौका मिले। वो एक एक चीज उन्होंने संविधान में व्यवस्था किया। अब सरकार जब से आज आजादी का मैं समझता हूँ कि 75 साल पूरा हम लोग कर लिया, लेकिन आज भी बिहार में तो दलित, पिछड़ा और कुछ लोग बता रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, जो व्यवस्था होनी चाहिए आज भी दलित हो, पिछड़ा हो, वो उपेक्षित है। समाज के अंतिम जो पदार्थ पर रहने वाले लोग हैं आज भी उपेक्षित हो रहे हैं। जैसे बिहार में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 50% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था राज्य में किया है। पहला राज्य है बिहार जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। दूसरे राज्य में चले जाइए, आज भी 50% नहीं है। हमारे नौकरियां में महिलाओं को 50% आरक्षण, यह संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन आज भी दूसरे राज्यों में नहीं है, सिर्फ बिहार में है। बिहार में तो नीतीश कुमार ने यह भी किया कि जितनी भी योजनाएं लागू हो, जब बिजली गांव में लग रहा था तो आप लोग याद करिए, उनका एक व्यवस्था बना था मुख्यमंत्री का कि जब तक दलित का टोला में बिजली नहीं लगेगा, जब तक गांव में नहीं लगेगा। उन्होंने एक व्यवस्था कायम किया कि जो लोग संपन्न हैं वो दौड़ कर आगे पीछे जाकर के भी बिजली लगवा देंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उन्होंने ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बनाया कि पहले गरीब के घर में बिजली लगेगा, तब दूसरे के घर में लगेगा। कई चीजों में जब नल जल योजना आया उसमें भी उन्होंने लाया,
नली गली जब आया तो उसमें भी उन्होंने लाया कि जहां इतनी आबादी दलित का होगा तो सबसे पहले दलित के टोले में ढलाई होगा, नली बनेगा, तब उस टोले में बनेगा। यह व्यवस्था बिहार में नीतीश कुमार ने दिया है, इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में लंबा चौड़ा 2 दिन 4 दिन अगर बहस चलता रहे तभी आपको अंतिम होने वाला नहीं है। उन्होंने जो दिया है संवैधानिक व्यवस्था इस देश को, उस पर आज भी अन्य राज्यों में यह काम नहीं हो रहा है। जो बिहार में हुआ है वो अन्य राज्य में आज भी नहीं हुआ है। मैं आपसे ही विनती और निवेदन करूंगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी बात कही थी शिक्षा के बारे में कि हम लोग शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित बन जाते हैं तो आप विधानसभा नहीं और नगर परिषद नहीं, हर जगह आपकी पकड़ हो जाएगी। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सब बन जाएंगे, तो हर जगह आपका आदमी बैठ जाएगा। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था पूरा हो जाएगा। ऐसे सपना पूरा होने वाले नहीं। हमारे नीतीश कुमार ने क्यों दारू बंद किया? उनका सपना है कि बिहार में अगर सबसे ज्यादा कोई दारू पी के परेशानी में है तो गरीब लोग हैं, और गरीब के बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो जिंदगी भर आप आगे नहीं बढ़ सकते। दौलत से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा ऐसी चीज है कि जिसके हाथ में शिक्षा हो जाए वो देश के किसी भी विभाग में जाकर आप काम कर सकते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। हमारे जितने भी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको ये